नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक वॉचडॉग है, हम उससे बात कर रहे हैं। और आपका आज हम एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ, आपको मालूम होगा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल वर्ल्ड का टॉप जर्नल में आता है। उसमें एक आर्टिकल आया है। आर्टिकल में क्या आया है कि जो गेट्स फाउंडेशन है वो डब्ल्यूएचओ के ऊपर छाया हुआ है। एक प्रकार से ये कहना चाहता है कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि वन हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून्स। माने जो बैंड मास्टर को जो पैसा देता है, पाइपर, पाइप बजाना या जो भी बजाना, ऑर्केस्ट्रा होता है जो, और वही बोलता है कौन सा गाना बजाना है, कौन सा धुन बजाना है। तो ये एक भाव आया मेरे को जब मैंने, अभी मैं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में देख कर मेरे को काफ़ी चौंक गया, क्योंकि ये इस टाइप का ये हमने कई बार ऐसे लेख पढ़े थे जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, पर्टिकुलरली टिम सॉब, उन्होंने बिल गेट्स के ऊपर पूरा किताब लिखा है। हमने कई बार उसमें से आपको कुछ अंश बताए हैं कि टिम सॉब ने बताया है, पूरा बिल गेट्स को एक्सपोज किया है, कैसे वो पावर, कैसे पॉलिटिक्स, कैसे जियो पॉलिटिक्स, कैसे पूरा अपना फेम, कैसा अपना नैरेटिव और हावी हो गए हैं डब्ल्यूएचओ पे। तो अभी हो रहे हैं, और बाकी एशिया अफ्रीकन कंट्रीज पे पूरा उनका लॉबिंग पॉलिसी, उनके लोग, गेट्स फाउंडेशन के लोग हर जगह इन्फिल्ट्रेट हो गए हैं और पूरा वो अपना नैरेटिव दोहराते हैं। और इससे क्या हो रहा है, अभी हमने पढ़ते थे, आपसे भी इसके बारे में हमने पहले बात किया, पर अभी हमने जब ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में देखा तो हम बोले कि इसके ऊपर, इसका मतलब सीरियस विचार हो रहा है। और ये हमारे एज अ वॉच डॉग हमको आपके नॉलेज में लाना हमने सोचा जरूरी है, हमारे हेल्थ पॉलिसी वाले के भी नॉलेज में आना चाहिए। और वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का आर्टिकल कहता है इससे कितना सेटबैक्स हो रहे हैं, क्योंकि बिल गेट्स का जो नज़रिया है, गेट्स फाउंडेशन का, वो डिक्टेट करता है डब्ल्यूएचओ का 2020 साल से, आज से 26-25 साल से, 2000 से 2001 टू, बुरा हाल था फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और गेट्स फाउंडेशन ये वैक्यूम में आके, फार्मा कंपनी, वेलकम ट्रस्ट, गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने पूरा अपना फंडिंग करके और जितना फंडिंग करते उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते, क्योंकि उनके कन्फ्लिक्ट ऑफ हितों के टकराव से वैक्सीन्स वगैरह वो सब प्रमोट करते रहते हैं। तो इससे काफ़ी दिनों से कई ऐसे लेख आए, पर आज ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आया, उसके कुछ हम पोर्शन आपको बताएंगे। और वो कह रहे हैं, वो आर्टिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने उसका कंक्लूजन किया है, कहते हैं कि इससे क्या है कि हेल्थ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वो कहते हैं डब्ल्यूएचओ का मेन जो ये है प्रिंसिपल है, जैसे आपका डेफिनेशन भी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ। तो आपका फिजिकल हेल्थ के लिए एनवायरनमेंट, वाटर सप्लाई, और भी जो हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, हेल्थ प्रमोशन, ओवरऑल हेल्थ प्रमोशन, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ के लिए वो एक सोसाइटी होना चाहिए। और ये जो अभी डब्ल्यूएचओ का जो पॉलिसी जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गेट्स फाउंडेशन, इट इज़ ओनली वन ट्रैक, दैट इज वैक्सीन्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल, खाली टेक्नोलॉजी में हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज के सॉल्व नहीं होंगे। आप देखिए, चाहे वो अफ्रीका का इबोला आउटब्रेक हो, मंकी पॉक्स हो, क्योंकि गरीबी है वहाँ पे, मांस खाते हैं चमगीदड़ का, उसी से इबोला भी हो रहा, मंकी पॉक्स, और भी छोटे जानवर से मंकी। और उनके हेल्थ इंप्रूव करना। हमारे यहाँ वाटर सप्लाई अभी इतना कमजोर है कि अभी भी आउटब्रेक्स हो रहे हैं, इंदौर जैसे इसमें डेथ हो रहा है। तो ऐसे सब को नहीं देख के, अभी रोटा वायरस का अपन किया, पर उसमें अभी भी 1000 बच्चे रोज 10 से ये हो जाते हैं। ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज हमारे पास एक एक करके हैं, एक डेंगू है, एक जीका है, तो एक वैक्सीन बनाओगे, फिर दूसरा, फिर मलेरिया। अगर आप वाटर सप्लाई ड्रेनेज करोगे तो मॉस्किटोस होंगे ही नहीं, फूड हाइजीन करोगे तो फूड बॉर्न डिजीज नहीं होंगे, टाइफाइड। वाटर ये करोगे तो इसमें बहुत खर्चा आता है। पर ये अगर पैसा अगर डाइवर्ट हो जाए टू वैक्सीन्स, जो कि गेट्स फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग लॉबी करते हैं, उनका नजरिया ऐसा, बिकॉज अपने अच्छे इरादे से करते होंगे, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। वो टेक्निकल आदमी है, वो एंटीवायरस लगा दिया, वायरस हो गया, वो ऐसे सोचते हैं। इंजीनियर लोग सीध में सोचते हैं,
पर वो सीध वाला नहीं होता। जो पब्लिक हेल्थ है बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो एक शतरंज का खेल जैसा होता है कि सब चीज़ों को देखना है हमको, न्यूट्रिशन देखना है, हेल्थ देखना है, वाटर सब। वो एक्चुअल डब्ल्यूएचओ का, ऐसे ही डब्ल्यूएचओ का स्थापना हुआ था, ओवरऑल हेल्थ। इसीलिए ये जो छपा है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का, ग्लोबल हेल्थ जर्नल में छपा है। पर अभी ग्लोबल हेल्थ क्या हो गया, एक सर्कस हो गया, एक कंसर्ट हो गया, एक ड्रामा हो गया, जिसमें बिल गेट्स बैंड मास्टर को टिप दे रहे हैं, जो ये गाना खेलो वो गाना खेलो। और हमारे जो बैंड मास्टर है टेड्रोस साहब है, वो डॉक्टर भी नहीं है, वो बैंड मास्टर के लिए शायद रखा है उनको, दूसरा टेन्योर भी कर रहे हैं। तो ये एक सोचने वाला बात है। हमने सोचा ये इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप ये आर्टिकल पूरा अवेलेबल है नेट में, ओपन एक्सेस है। तो कुछ अंश मैं बताता हूँ, जो हमारा जो हमने बिंदुएं बताई है उसमें से ये थोड़ा इसके हम हेडलाइंस बता देते हैं आपको। तो ये है, देखिए ब्रिटिश बीएमजे, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ में है। डब्ल्यू एच ओ, हु इज लीडिंग डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू एच ओ को कौन लीड कर रहा है, थोड़ा इन्होंने साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ किया है। हम तो कह रहे हैं कि वो बैंड वाले को आदेश दे रहा है। हु इज लीडिंग डब्ल्यू एच ओ, अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्रांट्स टू डब्ल्यूएचओ। उन्होंने क्वांटिटेटिव किया, कितने बिलियंस डॉलर्स दिए, बिलियंस डॉलर दिए। एक बार बिलियन ऑफ डॉलर देंगे डब्ल्यूएचओ को, डब्ल्यूएचओ तो बाध्य हो गया है। और अभी डब्ल्यूएचओ को बिलियन डॉलर है, हमारे जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ पॉलिसीज है, उसमें भी ऐसे ही ग्रांट आते हैं गेट्स फाउंडेशन से। हमारे काफ़ी एमओयूज है, हमारे जो ऐसे कई हमारे जो नेशनल बॉडीज है, एमओयू विथ रिसर्च फाउंडेशन है, इंडिविजुअल जो साइंटिस्ट है, मेडिकल रिसर्चर्स है, उनको गेट्स का ग्रांट मिलता है। हर साल कॉल फॉर फंड्स आता है गेट्स फंड, सबसे मेजर फंडर ऑफ ये है। डब्ल्यूएचओ एक है, बाकी सब। और अभी तो अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया, तो अभी और हावी हो जाएंगे। तो गेट्स फाउंडेशन फिर चाइना से भी बहुत ये है उसका, गेट्स फाउंडेशन का एंड डब्ल्यूएचओ का। तो ये थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र रखना चाहिए। ये है थोड़ा सा मुद्दे में जो लिखा है ठोस, द बिल गेट्स फाउंडेशन डब्ल्यूएचओ का सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग रिसेंट ईयर्स, और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करके इट अलाउज टू एक्सर्ट कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ के ऊपर काफ़ी जोर देता है। और इसके ऊपर कहते हैं ये बीएमजे कह रहा है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, कि इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है, कि ये इस रिश्ते का किसी ने ठीक से शोध नहीं किया है। बीएमजीएफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और डब्ल्यूएचओ का क्या रिश्ता है इसके ऊपर। और स्टडी इन्वेस्टिगेट्स हाउ द मनी दैट गेट्स फाउंडेशन गिव्स टू डब्ल्यूएचओ इज स्पेंट। इन्होंने रिसर्च किया कि ये पैसा कहाँ जाता है। मेजोरिटी गोज टू वैक्सीन एंड पीस मिल, एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। पूरा ओवरऑल जिसमें कि हेल्थ इंप्रूव हुआ उसका ऊपर नज़र नहीं जा रहा है। तो इन्होंने मेथड किया कि इन्होंने पूरा डेटा लिया, गेट्स फाउंडेशन साइट से लिया। ये सब कोई भी वेरीफाई कर सकता है। 2000 से 2024, 24 साल का डेटा लिया, कोडिंग रिट्रीव फ्रॉम गेट्स फाउंडेशन का वेबसाइट जो है, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, डेटा सेट को एनालाइज किया, नंबर एंड वैल्यूज ऑफ ग्रांट, क्या क्या ग्रांट दिया, और कौन कौन से हेल्थ इश्यूज के ऊपर वो खर्चा हुआ है, वो फंड्स किस किस टाइप के हेल्थ प्रोग्राम को उन्होंने फंड किया गेट्स फाउंडेशन ने। अगर वो उन्होंने वाटर सप्लाई फंड किया, अगर उन्होंने सैनिटेशन कंट्रोल किया, न्यूट्रिशन किया, तो अच्छी बात है। पर वो मोस्टली टेक्नोलॉजी में जाते हैं, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, हर चीज़ का वैक्सीन। जबकि वैक्सीन का क्या है, वो अंधेरे में तीर वाला है। लैब में काम करता, फील्ड में काम नहीं करता, फिर दुष्प्रभाव कोई देखता नहीं है। कई है, आपने देखा है, अभी महामारी में ये सब एक्सपोज हो गए। रिजल्ट्स क्या है, मिलियंस ये दिया है। अब मिलियन हमको गिनती तो आएगी नहीं, 4.5 बिलियन दिया है। 82% कंट्रीब्यूशन टू डब्ल्यूएचओ। और इसमें से 3 बिलियन पोलियो में गया। अब पोलियो इरेडिकेशन में पड़ा है कितने सालों से, वो बहुत मुश्किल होता है, उसके ऊपर नॉर्मल बेसिक कंट्रोल ही काफ़ी था। पर चलिए, पोलियो पे किया। और वैक्सीन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम जाता है। रिलेटिवली लिटिल फंडिंग, कम पैसा मिलता है। क्या, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि बढ़ रहा है, अपना अल्ट्रा प्रोसेस फूड बढ़ रहा है, उसका अलग मार्केट है। ओबिसिटी बढ़ रहा है, और भी मेंटल इलनेसेस बढ़ रहा है। स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारा पीएचसी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबरी का हेल्थ सर्विसेज रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया, रिमोट एरिया में नहीं है, हिल एरिया में नहीं है, आपको मालूम है। तो ये सब में अगर करेंगे तो अपने आप पॉपुलेशन हेल्थ इंप्रूव होगा। तो
और ब्रॉडर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के जो ब्रॉड है दूसरे है, जैसे कि वाटर, यानी जो मैंने बताया, जो फूड हुआ, वाटर हुआ, रिक्रिएशन हुआ, एक्सरसाइज की फैसिलिटी हुए, वो डब्ल्यूएचओ का मेन स्ट्रैटेजी वो होता था, ग्लोबल हेल्थ का वो स्ट्रैटेजी होना चाहिए। उस पे नहीं करके वो उन लोग ने छोटे छोटे एक एक डिजीज, एक एक वैक्सीन, एक बीमारी एक गोली, तो उससे बोलते हैं वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। पॉपुलेशन हेल्थ अलग होता है, इंडिविजुअल को बीमार हुआ, आपने दवाई दिया, गोली दिया, वैक्सीन दिया, पर पॉपुलेशन में बहुत सारे को करना पड़ता है वैक्सीन, और फायदा कुछ ही लोगों को वैक्सीन का होता है, बाकी पैसा वेस्ट जाता है। टारगेटेड अप्रोच होना चाहिए। तो कंक्लूजन इन्होंने किया, हमने बहुत संक्षेप में इनका समरी बताया। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन अगर लेंगे गेट्स से, ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस, जो मेजर डोनर्स आर वेल फंडेड, जो मेजर डोनर, जो गेट्स फाउंडेशन मेजर डोनर है, उनका जो प्रोग्राम फंड हो जाता, और डब्ल्यूएचओ का बिगेस्ट डोनर गेट्स फाउंडेशन है, एंड नैरो अप्रोच होता है उसका, एक नैरो अप्रोच, एक एक करके उसमें हमारे बीमारियां बढ़ रहे हैं, और एक एक करके, और उसमें फार्मा इंडस्ट्री को इसको ही फायदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। टेक्निकल सोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज थ्रू डब्ल्यूएचओ, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में है बोल के इसका वजन बहुत देना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे अपना ये दे रहे हैं, ये रिसर्च करके इन्होंने बताया। और ये कहते हैं कि इस रिसर्च का क्या पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंस है। और स्टडी emphasizes an important point in global health policy and practice. Without flexible and sustainable resources of funding WHO, we will struggle to achieve its strategic aim. WHO अपना गोल नहीं अचीव कर पाएगा, दैट इज हेल्थ। अब आप देख ही रहे हैं, हेल्थ खराब हुए जा रहा है, हर तरीके से हेल्थ खराब हो रहा है, WHO का, और खर्चा करोड़ों रुपए चले जा रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशंस में, पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, सेफ फूड अवेलेबल नहीं, रोज मिलावट, रोज एडल्ट्रेशन, रोज ये। तो आप लोग देख रहे हो, मेंटल इलनेस रोज है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स और डब्ल्यूएचओ का क्या रिश्ता है? ये $1 बिलियन, तो हमने $78 बिलियन है इसका कंट्रीब्यूशन, और मलेरिया वगैरह वैक्सीन कंटिन्यूज टू फंड दिस एंड रिप्रेजेंटेटिव, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो लास्ट लाइन ये दिया है, जो गेट्स फाउंडेशन, वो हर जगह पॉलिसी में बैठे रहते हैं। और हमारे कंट्री में भी थोड़े दिन पहले तक ही जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन वैक्सीन पे था, वो गेट्स फाउंडेशन उसको ये करता था स्पॉन्सर। अभी उसको स्पॉन्सरशिप हटाया, पर वो टेक्निकल इनपुट्स अभी भी देता है। तो मतलब हमारे ये काफ़ी स्ट्रांग ये है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये हमको आज इतना कहना था, और आपको, और ये गेट्स का ये पूरा वही जो हमने ऑलरेडी कहा, ग्लोबल वैक्सीन प्लान, ये देखिए ग्लोबल गावी है, ग्लोबल वैक्सीन, वो कहते हैं हमने माइक्रोसॉफ्ट में पावरफुल एंड सिंपल टेक्नोलॉजी, गेट्स वो सिंपल थिंकिंग है उसका, एक लाइन से जैसे इंजीनियर सोचता है या जो भी है वो पता नहीं क्या है, पर वो हेल्थ में वो पूरा एडवाइस दे रहा है। और बिकॉज उसके फंड्स इतने हैं कि सभी रिसर्चर्स हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको फंड मिलता है। वैक्सीन सच है टेक्नोलॉजी, उसका थिंकिंग सिंपल है, ये है तो वैक्सीन का सिंपल है, सिंपल नहीं है, वैक्सीन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपने देखा ही है कितने कुछ फैक्टर्स रहते हैं बीमारी के, खाली एक वैक्सीन, एक टूल किट में एक ही ये हो सकता है। उसका थिंकिंग है हर कुछ, उसका फोकस उसका वैक्सीन में ही रहता है। अच्छे नियत से करता होगा, बट ये वैक्सीन या सच अ टेक्नोलॉजी। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल वैक्सीन प्लान अडॉप्ट कर लिया। देखिए ना, गेट्स ने जो कहा तो वो ग्लोबल वैक्सीन कर लिया, को ऑथर्ड बाय, और उसका ऑथर, को ऑथर कौन था? गेट्स फाउंडेशन। द फाउंडेशन फोकस ऑन वैक्सीन इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पैराडाइम कैरेक्टराइज्ड बाय एनी इमैनुअल बर्न एज अ नैरोली कंसीव्ड अंडरस्टैंडिंग। वो कहते हैं, कोई एक्सपर्ट ने कहा, ये एक बहुत नैरो नजरिया है हेल्थ के ऊपर, एज द प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल इंटरवेंशन डिवोर्स्ड फ्रॉम इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। पूरा इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन को प्लान करना चाहिए। अब ये खाली एक चीज निकालते, जैसे खाने से पूरा ऑर्गेनिक फूड को ये करके ड्राई करके सब में निकाल के उसमें से आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड निकालते हो। तो ये हेल्थ सोल्यूशन भी ये सब कुछ को सिंप्लीफाई करके, गेट्स खुद बोलता है सिंपल सोल्यूशंस है, वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड जैसा है, इमीडिएटली किक मिलेगा, लगेगा कि वैक्सीन से सब होगा, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, बिकॉज यू आर नेग्लेक्टिंग द ब्रॉडर कंटेक्स्ट, आपका जो बड़ा नजरिया नहीं देखते हो। तो ये
WHO गेट्स अप्रोच क्लैश विद दैट ऑफ डब्ल्यू एच ओ का स्ट्रैटेजी कहते हैं कि अलग था, वो पहले अलग था उसका, ऐसे हेल्थ फॉर ऑल था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था, ये सब डब्ल्यूएचओ के प्रिंसिपल्स में लिखे हैं। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन था, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी था। अभी गेट्स फाउंडेशन में एक ही हो गया, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, बाकी तीन चीज नहीं है, इक्विटेबल बराबरी का। खुद ही डब्ल्यूएचओ अपने इससे मुकर गया, क्योंकि पैसा नहीं है। गेट्स जो पैसा है वो जो बोलेगा वैसे ही किया जाएगा। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं था। अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट को सेंसर कर दिया था महामारी के दौरान। तो क्या कम्युनिटी से, आम आदमी से कौन पूछेगा? आम आदमी को तो डंडा मार रहे थे महामारी के दौरान। तो ये ऑन पेपर डब्ल्यूएचओ का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ग्लोबल लीडर्स को लेके चलना है। यहाँ तो साइंटिफिक लीडर्स को आपने सेंसर कर दिया था। तो ये है, ये एक, ये पिक्चर में सब आ जाता है कि गेट्स साहब नेक्स्ट ट्यून बता रहे हैं, वैक्सीन्स फॉर ऑल, वेल्थ फॉर फ्यू। वेल्थ फॉर फ्यू माने कुछ जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को पूरा प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, और इसीलिए बार बार पैंडेमिक का ये देते रहते हैं। ट्यून बजा रहे हैं टेड्रोस साहब, जो दे रहे हैं डॉलर, बिलियन डॉलर्स उनकी तरफ हवा में आ रहे हैं। और बाकी सब चीज़ें जो नीचे नीचे छोटे छोटे कोरस वाले हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर नेग्लेक्ट हो रहा है, डिजीज प्रिवेंशन नेग्लेक्ट हो रहा है, हेल्थ इक्विटी बराबरी का हेल्थ वो नेग्लेक्ट हो रहा है, प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स नेग्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि जब तक हमारा अच्छे से टीम प्लेसमेंट नहीं होगा, सब जगह हेल्थ सेंटर नहीं होंगे, हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे रिस्पॉन्स के लिए। प्रिपेयर्डनेस में वो क्या बोलते हैं, वैक्सीन तैयार कर लो, हम महामारी के लिए प्रिपेयर हो गए। वैसा नहीं होता है। ओवरऑल हेल्थ का ये होना चाहिए, बराबरी का हेल्थ सेंटर सब जगह होना चाहिए, वैकेंसीज बनना चाहिए गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर्स का। वो सब नहीं होके आप वैक्सीन बना रहे हैं और प्राइवेट मुनाफा देख रहे हैं। साइंस एंड इनोवेशन भी नेग्लेक्टेड है, क्योंकि साइंस वही डिक्टेट कर रहे हैं। वो साइंस खाली वैक्सीन साइंस को ही प्रमोट किया जा रहा है, जीनोमिक सर्वे को प्रमोट किया जा रहा है। नॉर्मल ऑपरेशनल रिसर्च की हेल्थ सर्विसेज आप कहाँ कैसे फैलाओगे, उसमें नहीं किया जा रहा। वन वर्ल्ड वन हेल्थ वन बैंड। अभी आप सुनते हो कि वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन हेल्थ वन वर्ल्ड, वो क्या है, हम अपना पास रखेंगे, ये एक प्रकार से हेल्थ का तानाशाही है। वन बैंड, एक ही धुन बजेगा, उसी धुन में सब ये करेंगे। तो हमको लगता है कि बहुत इंटीग्रेशन हो रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ एक बहाना है। तो ये सब मैं सोचा कि इसके ऊपर बात करें, क्योंकि मैं काफ़ी ये हो गया था, उत्सुक हो गया था जब मैंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का ये पेपर देखा। क्योंकि एक फर्स्ट टाइम इतना हाईली रेटेड साइंटिफिक जर्नल में भी ये चिंता प्रकट किया है। आपको कुछ हमको योगदान करना है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमको कोई गेट्स का फंड नहीं आता। यूएचओ, डब्ल्यूएचओ को मेजर फंडिंग आता गेट्स से, पर यूएचओ को आप लोगों से ही फंडिंग आए तो अच्छा है, चाहे कम हो। हमको खाली इंफॉर्मेशन देना है, जिसमें शायद इतना खर्चा नहीं आता है, पर जितना भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अपना इंडिपेंडेंस बरकरार रखेंगे। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद। आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप दीजिए, तो हम उसके ऊपर फिर विचार करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।